इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता की वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और होते हैं विनत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको बातें चार सिखाने, पथमूढ़ों को राह दिखाने, इंदौर नगर से निकले गुरुवर उज्जैन पधारे हमें जगाने। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव का निरंतर विहार इंदौर से होते हुए आज प्रातःकाल की बेला में मंगल आगमन उज्जैन नगर में हुआ है और अब हम सबको चाहिए कि इस ज्ञान के महाकुंभ में अवगाहित होकर अपना कल्याण कर सके। बंधुओं, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव मालवा के इस क्षेत्र में निरंतर विहार करते हुए यहाँ धर्म से सिंचित कर रहे हैं इस धरा को, वहीं सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में परम पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में गुणायतन रूपी तीर्थ पुष्पित और विकसित हो रहा है और हमें प्रसन्नता है कि निरंतर उत्साहित होकर आप सभी लोग उसमें संबद्ध हो रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। आज भी गुणायतन से कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों को आह्वान करूंगा और अपेक्षा करूंगा आप सभी लोग करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री अनुज जी, राजेश, रंजना जी जैन, फ्रीगंज उज्जैन से, बेंगलोर से। मैं चाहूँगा कि वे आएँ एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। श्रीमान प्रकाश जी मंडी वाले एवं अशोक जी जैन उज्जैन से, गुणायतन ट्रस्टी। श्रीमान प्रकाश जी मंडी वाले अशोक जी जैन सम्मानकर्ता के रूप में अनुपस्थित हैं, तो मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रसन्न जी बिलाला एवं विजेंद्र जी जैन सुपारी वाले उज्जैन से। बंधुओं, करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। और बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि अर्थ तो प्राय सबके पास होता है पर उसका परमार्थ में नियोजन करने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। आज हमारे बीच में ऐसा ही एक परिवार है जो गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में संबद्ध हुआ है। मैं उनके नामों को मैं आमंत्रित करूंगा और चाहूँगा कि आप सभी लोग जोरदार करतल ध्वनियों से अनुमोदना करें। श्री सुनील कुमार जी सिंघई, श्रीमती जाया सिंघई दिवाकर, अंकित अनुज दिवाकर, आशीष अंजलि सोमयता, ऋचा दिवाकर जी विद्यांचल नगर इंदौर से। करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें बंधुओं। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्रीमान विजय जी पाटौदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन एवं श्रीमान सौरभ जी जैन, उपकार सागर से। और आपके साथ सम्मानकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान प्रकाश जी मंडी वाले एवं अशोक जी जैन ट्रस्टी गुणायतन। मैं चाहूँगा कि प्रसन्न बिलाला जी भी सम्मानकर्ता के रूप में सम्मिलित हो। मैं चाहूँगा कि सम्मानकर्ता कर्त्री के रूप में बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन भी संबद्ध हो।
सम्मिलित हो। हाँ, सम्मान करती के रूप में बोला था, पहले बोल दिया। तो हो गया ना? जी, श्रीमान नवीन जी गोधा एवं श्रीमान हर्ष जी इंदौर से एवं आनंद जी गोधा, मैं चाहूंगा कि ये भी सम्मानकर्ता के रूप में यहाँ सम्मिलित हो। लेट क्यों रहे? बंधुओं, इन सब ने दान तीर्थ में अवगाहित होकर धर्म तीर्थ से अपने आप को भावों के लिए जोड़ लिया है। आप लोगों की करतल ध्वनियां निरंतर बजनी चाहिए। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। और अब मैं शुरू करूं? अब मैं क्या बोलूं? वहाँ दिखाओ ना। वहाँ से दिखाओ। हाँ ठीक है। अब यह सत्र प्रारंभ हो, इसके लिए हम चलते हैं सीधे पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आज के इस सत्र में हम सभी अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज फ्रीगंज में आज जिनको बहुत इंतजार था गुरुदेव के चरण यहाँ कब पड़ेंगे, और आज वह घड़ी आई गई और आप सबके पुण्य से यह संकट समाधान का आज का सत्र यहाँ पर गुरुवर के चरणों में अपन शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए जो आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, ऐसे इंदौर से अनुज जी, अमित जी, दिवाकर परिवार, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। बंधुओं, एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुए, पूरे 6 महीने लगातार दोनों भाई हमेशा गुरु चरणों की और गुरुवाणी को सुनते रहे। ये अपना प्रश्न महाराज जी चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती शोभा जी झांझरी, सेठी नगर, उज्जैन। ओम 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 बोलिए। नमोस्तु ओम महाराज श्री। बच्चे ओम ओम महाराज श्री, मेरे घर में 6 बच्चे हैं, सभी बच्चे। ओम 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 हाँ बोलिए। मेरे घर में 6 बच्चे हैं। अभी तो सभी बहुत अच्छे से जुड़े हैं, पापा दादू को देखते हैं, बहुत अच्छे से मंदिर जाते हैं, सभी चीज़ें सीखने में बहुत इच्छुक रहते हैं। लेकिन ये मैं क्या ऐसा करूं कि ये आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें, अपनी इच्छाएं आगे के समय के हिसाब से छोड़े ना, और मतलब मैं भी इनको ऐसे मोटिवेट करूं कि ये मतलब जैसे पापा आगे हैं, ताऊ जी आगे हैं, दादू आगे हैं, ये बच्चे भी हमेशा ऐसे ही आगे रहें। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। इंदौर का बड़ा समर्पित परिवार, ये बहुत पहले अपनी सम्मति दे चुके थे, घोषणा आज हुई। इनका भाव था महाराज इंदौर में घोषणा मत करना, इंदौर से निकलने के बाद आप जो चाहें कर लें, और आज पूरा परिवार यहाँ उपस्थित हुआ है। आपकी ये भावना उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हो, और आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़कर इन्होंने अपनी पीढ़ियों को गुणायतन सम्मेद शिखर से जोड़ लिया। ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। आपने जो कहा कि बच्चों में भी यही भाव बने रहे, उसके लिए हम क्या करें? बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। आप लोग अपना प्रेम, स्नेह, एकता बना के रखें, बच्चों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव अपने आप आएगा, कहने की ज़रूरत नहीं है, उत्तरोत्तर आता है। इसलिए अच्छा आदर्श उपस्थित करें और बच्चों को गुरुजनों के पास, धर्म सभाओं में समय समय पर लाते रहें, ताकि बच्चों को भी एहसास होता रहे कि हम कहाँ हैं, हमारे परिवार का स्थान कहाँ है। मैं सबको बोलता हूँ, प्राय कई लोगों की शिकायतें होती कि बच्चा हमारा सुनता नहीं। आपने अपने बच्चों को अपनी स्थिति का बोध ही नहीं कराया। आप धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में जब कभी जाएं, अपने बच्चों को भी समय समय पर साथ लाएं, ताकि उनको पता लग सके कि मेरे परिवार का स्थान क्या है, तब वो उसको मेंटेन कर पाएगा। इसे ध्यान रखिए। बहुत बहुत आशीर्वाद।
महाराज नमोस्तु महाराज। श्रीमती शोभा झांझरी सेठीनगर उज्जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगी नारी चेतना मंडल फ्रीगंज शकुंतला जी सोनी। शकुंतला जी सोनी अपना प्रश्न करेंगे। तीनों गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, समय, नियति और काल चक्र क्या ये एक ही रूप है, और यदि हैं तो कैसे? कृपया मार्गदर्शन देखिए, समय, नियति और काल चक्र अगर तीन शब्दों को देखें तो तीन है। समय है, आता है, जाता है। नियति समय से बद्ध परिणति है, और काल चक्र समय का सतत प्रवाह है। तो तीनों अलग अलग है। समय एक इकाई है, काल चक्र उसका प्रवाह है, और नियति उससे बंधी हुई हमारी परिणति। क्योंकि गुरुदेव शायद मैंने ये स्वयं कुछ भोगा है, हाँ? इसलिए मैंने ये स्वयं कुछ भोगा है, मेरे साथ कुछ हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको इसमें मार्गदर्शन के लिए मैंने ये प्रश्न देखिए, रखा ऐसा है। है, काल चक्र तो सतत प्रवाहशील है, समय भी अपनी गति से बीतता है। नियति का जहाँ तक सवाल है, उसमें दो दृष्टियाँ रखिए। यदि कुछ अघट घटे और मन उसे बर्दाश्त न कर पाए, तो उसे अपनी नियति की परिणति मानकर स्वीकार लो। लेकिन नियति का अर्थ ये कभी मत लेना कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ, जब जो होना होगा सो हो जाएगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। ओ नारी चेतना मंडल फ्रीगंज, लगभग काफ़ी प्रश्न उसमें आए हैं। सेलेक्ट प्रश्न अभी शकुंतला सोनी जी वो अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, श्री अनुज राजेश रंजना जैन फ्रीगंज बेंगलोर ज्ञानोदय। त्रय महाराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरे प्रश्न है कि हम परिणामों में कितनी विशुद्धि बढ़ाएं कि जिससे हमारा मन हमेशा स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते परिणामों में कितनी विशुद्धि बनाए कि हमारा मन स्वस्थ रहे। मैं तो कहता हूँ विशुद्धि की कोई सीमा नहीं, हर समय ऐसी विशुद्धि बनाओ कि मन मस्त रहे। चलो हो आगे। श्री अनुज राजेश रंजना जैन ज्ञानोदय बेंगलोर, और उसके बाद में अपने बीच में दीपक जी गुप्ता यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। हेलो, गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं दो बात बोलना चाहूँगा। मैं पिछले 2 दिन से वॉलेंटियर ग्रुप से जुड़ा हूँ, और जो चौका व्यवस्था और भीड़ का जो मैनेजमेंट है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी हेल्प कर सकूँ। तो उसमें मुझे एक समर्पण भाव दिखा है, और उसका मुझे लगता है एक सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि आपका अपनत्व और आपका एक मतलब जो गुरु का प्यार होता है, बहुत बड़ा वो चीज़ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सूत्रधार की मेरी भावना आई, मैं पिछले साल सम्य शिखर गया था, तो वहाँ पे मैंने गुणायतन का जो वीडियो देखा, जो आपने वहाँ पे दिखाया था, वो देख के मेरी बहुत भावना हुई, और आज मैं उसकी मैंने घोषणा की है उसके लिए। मेरा 2 प्रश्न मैं जल्दी से बताऊँगा। मैं बेंगलोर में रहता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। मेरी जो जॉब है वो साइबर सिक्योरिटी की है। तो आजकल जिस तरह साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट है और अनेक और इसके ज़्यादातर जो विक्टिम हैं वो मिडिल एज या फिर ओल्ड एज के लोग ज़्यादा होते हैं। तो इसको अपन समाज में जागरूक करने के लिए हम क्या ऐसा करें जिससे वो हो जाए, आपका मार्गदर्शन। और दूसरा प्रश्न ये था महाराज जी कि ज्ञानोदय बेंगलोर में हमारी क्या इसकी हम भावना पाएँ कि आपके चरण। देखिए, साइबर क्राइम के प्रति तो सरकार भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ला रही। मैंने सुना है कि हर मोबाइल पे के कॉल पे संदेश है। सड़कों पर भी मैंने बहुत सारे बड़े बड़े साइन बोर्ड और होर्डिंग्स देखे। हमको जागरूक होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं? 2 तरह के लोग हैं, जिनके अंदर डर है वे लोग, या जो थोड़े लालची किस्म के लोग हैं वे लोग। अपने मन का भय
डर और लालच हटा दीजिए तो ये चीज़ें कम होगी। दूसरी बात, कुछ दिन पहले भी इस मंच से एक युवक ने कहा था जो साइबर क्राइम के क्षेत्र में काम करता है, रोहित जैन। मैं बहुत जल्दी किसी दिन पहले से चर्चा करके इसके विशेषज्ञों को इस मंच पे लाकर अपनी बात रखने का अवसर देना चाहूँगा। बना तो हो सकता है 1-2 दिन में यहीं हो जाए और वो लोगों को ये बताए, पूरा देश इसको जान सके कि हमें क्या बचना चाहिए, कहाँ बचना चाहिए। 1-2 मिनट में यदि तुम कुछ सांकेतिक बात लोगों से बता सको कि साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें क्या करना है। अननोन फ़ोन तो उठाने के लिए आपको मना किया ही जा रहा है, आप उससे बचिए। आप अपना कोई भी OTP आदि किसी को मत दीजिए, ऐसा वो बोलते हैं। बाकी तुम ही बताओ क्या करना है। और जैसे अपन सभी मोबाइल आजकल स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जैसे एंड्रॉयड और iOS, तो एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी बाहर दी हुई APK जो इंस्टॉल होती है वो नहीं डाउनलोड करें, या फिर किसी को भी फ़ोन न दें। आजकल ऐसा हो गया है कि सिम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आपका नंबर फॉरवर्ड कर देंगे, आपको OTP भी नहीं आएगा और आपका फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन जो है वो आप बैंक से खाली हो जाएगा। ये मेनली। और बाकी गवर्नमेंट ने भी ऐसा बताया है कि जो डिजिटल अरेस्ट टाइप की चीज़ें हैं, लॉ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो अगर आपको कोई फ़ोन आता है, इनफैक्ट मुझे या बहुत सारे लोगों को फ़ोन भी आए होंगे कि आपके पुत्र हैं, उनके फंस गए हैं, ऐसा है, तो इन सब चीज़ों से मेरा ये कहना है कि डरे ना, सतर्क रहें। और कोई भी वेरिफिकेशन होने के लिए आप अपने जो भी नए जनरेशन के लोग हैं उनसे पूछें कि क्या गड़बड़ है, क्या ये सही है कि नहीं है। वैसा आप पूछेंगे तो आपको सही पता चलेगा। नमस्ते महाराज। हाँ, अगला प्रश्न जो है कर रहे हैं दीपक जी गुप्ता, इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रसन्न जी बिलाला जो डुनायतन ट्रस्टी भी है। बंधु, अभी जो साइबर की बात हो रही थी, 8 तारीख को वह स्पीच है रोहित की। 8 तारीख का संकट समाधान आप जरूर एक बार सभी अपने अपने मोबाइल में जरूर देखें, इसी 8 जनवरी का। हाँ बोले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे भाग्य बहुत प्रबल हुए हैं कि आज आपने फिर से मुझे एक बार प्रश्न करने के लिए अनुमति दी है। गुरुदेव, आपका शंका समाधान 7 साल से मैं देख रहा हूँ। 6:18 पे टीवी पे बैठ जाता हूँ और 7:15 बजे जैसे ही ये काटते हैं टीवी एकदम ख़राब लगने लगता है, क्योंकि वो प्रोग्राम मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहता हूँ। आपका नॉलेज लेवल और आपका तप और ज्ञान इतने हाई लेवल का है कि मैं गुरु नहीं बल्कि साक्षात मोक्ष प्राप्त भगवान के सामने बैठा हूँ, ये मुझे बिल्कुल पक्का पता है। अब मेरा प्रश्न ऐसा है, मैं अनादर नहीं करना चाह रहा गुरुओं की, लेकिन मेरे 2 बहुत छोटे छोटे क्वेरीज हैं जो कई सालों से मेरे दिमाग में है। गुरुदेव, भारत में आज गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में और जगह जगह शहरों में गुरु ही गुरु दिखते हैं मुझे। जो है एक प्रकार से गुरुओं की बाढ़ आ गई है, और इतने गुरु होने के बाद भी भारत में इतना अधर्म हो चला है। इसके कंपैरिजन में मैं दुनिया के कई देशों में घूमा हूँ, विकसित देशों में। वहाँ पे कोई गुरु नहीं होता है, ना वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे सीधे साधे लोग हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इतने गुरु होने के बाद ये क्या स्थिति हो रही है? क्या हमारे ये देश के लोग बिना गुरु के नहीं रह सकते क्या? पहला प्रश्न ये है। दूसरा, मैंने कई जगह देखा है कि गुरु जो है, लोग खड़े रहते हैं, बहुत सारे लाखों लोग, गुरुदेव एकदम आशीर्वाद देते हुए निकलते हैं। और कुछ जगह मंचों पे मैंने देखा है कि एक गुरु कहता है लोगों से कि तुम एक विश मांग लो, सबकी आज एक विश पूरी हो जाएगी। क्या इतना पावर रहता है गुरुदेव में सभी की विश एक ही साथ पूरी करने का? और क्या ये नियति के कर्म सिद्धांत में इंटरफियरेंस नहीं है क्या? ये 2 मेरे प्रश्न है गुरुदेव आपसे। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा प्रोफेसर साहब का जोरदार अभिनंदन करें। जन्मना जैन न होने के उपरांत भी लगातार 7 सालों से ये जिस तरीके की तत्परता दिखा रहे हैं, ये इनके निष्ठा के अभिव्यक्ति है। बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की। आपने जो सवाल किया, क्या गुरु के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, और दूसरा सवाल, क्या गुरुओं के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा आशीर्वाद पूरी तरह फलीभूत होता है? ये 2 आपके मूल सवाल है जो उसका सार। देखिए, बात जो आपने अपनी चर्चा के क्रम में कही
कि इतने गुरुओं की बाढ़ आ रही है और भारत में सबसे ज़्यादा गुरु दिखते हैं, बाहर इतने गुरु नहीं दिखते। मैं तो इतना ही कहूँगा, दीपक की ज़रूरत वहीं होती है जहाँ अंधेरा होता है। समझ गए? अंधेरा है इसलिए प्रकाश, उजाले में प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस देश में यदि आपको गुरुओं की संख्या अधिक दिख रही है तो आप ये मान करके चलिए कि यहाँ के लोग अंधेरे को भगाने के लिए तत्पर हैं, इसलिए गुरु हैं। गुरु एक दीपक है जो उजाला फैलाते हैं। हमारे यहाँ कहा गया, ज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान के अंधेरे से अंधे हैं, उनको ज्ञान की अंजल सलाका लगाकर जो आंखें खोलते हैं वे गुरु हैं। गुरु प्रकाश बांटते हैं, गुरु दिशा देते हैं, गुरु दृष्टि देते हैं, गुरु हमें आँख देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा हमारी संस्कृति में अपार बताई गई। हमारे यहाँ तो कहा गया, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। तो गुरु की महिमा, गुरु की उपयोगिता को कभी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात जरूर है कि हर अच्छाई की ओट में बुराई फलती है। तो गुरु है तो साथ में गुरु घंटाल भी है। समझ गए? गुरुओं ने रोशनी दी और गुरु घंटालों ने घटा टोप। गुरु शब्द भारत का मूलभूत शब्द है। गुरु में दो अक्षर हैं, गु और रू। गु यानी गूढ़ अंधकार और रू यानी रोशनी, प्रकाश। जो गूढ़ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। अंधेरा हमारे अंदर बहुत है जो हमें दिखता नहीं है। उस अंधेरे को भगाने का रास्ता अगर हमें मिलता है तो केवल गुरु से मिलता है। इसलिए गुरु की जरूरत तो है ही। मैं आपसे पूछता हूं, किसी अनजान रास्ते में जा रहे हो, जिस रास्ते का उससे पहले कोई अनुभव नहीं, अकेले जाओगे, भटकने की संभावना रहेगी कि नहीं? पूरी रहेगी। ऐसे मौके पर आप लोग कहीं जाते हैं तो अपने साथ कोई गाइड रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। कहीं भी अनजान जगह में जाना है, भटकने से बचने के लिए गाइड की ज़रूरत होती है। भारत की संस्कृति कहती है तुम्हें जिस डगर पे जाना है, जो मंजिल है, उसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं। अगर मोक्ष को जाना है तो उसके गाइड के रूप में गुरु हैं, उनका हाथ पकड़ करके चलो तो आगे बढ़ पाओ। बिना गुरु के हस्तावलंबन के आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। बिना गुरु के आगे आप जाओगे ही नहीं। आगे बढ़ो, बशर्ते जिसे आप गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हो उसमें गुरुत्व होना चाहिए। नाम के गुरु तो बहुत है, और आजकल तो गुरु शब्द दूसरे अर्थ में भी प्रसिद्ध हो गया। ये तो बड़ा गुरु है ना? तो ऐसे भी लोग हैं, अरे बड़े गुरु हैं। तो ये भाई ऐसी गुरुता से नहीं, वस्तुतः वही गुरु है जो हमारे जीवन के गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करे। गूढ़तम रहस्य के उद्घाटन करने वाले तत्व का नाम गुरु है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु को कहा गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बात आपको केवल और केवल भारत में मिलेगी। समझ गए? आपने कहा पश्चिम में इतने गुरु नहीं है ना? तो पश्चिम वालों ने अभी तक परमात्मा का स्वाद भी नहीं जाना। गुरु ही एक ऐसे तत्व है जो एक साधारण प्राणी को उसके परमात्मा से जोड़ते हैं। गुरु का काम कुछ नहीं है, उनका एक हाथ परमात्मा की तरफ होता है, दूसरा हाथ शिष्य की तरफ होता है। गुरु शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और परमात्मा से जोड़कर अपने आप को फ्री कर लेते हैं। गुरु की केवल इतनी भूमिका है। जिनको परमात्मा की प्यास है वो गुरु के पास जाएंगे। जिसको पैसों की प्यास है उसे गुरु के पास जाने की क्या जरूरत? भारत की संस्कृति में और पश्चिम की संस्कृति में यही मौलिक अंतर। हमारी संस्कृति ने परमात्मा को खोजा, उनने परमाणु को खोजा। हमारी संस्कृति ने परमार्थ को खोजा, उनने पदार्थ को खोजा। हमने परमेश्वर को पूजा, उनने पैसों को पूजा। हमने त्याग को पूजा, उनने भोग को पूजा। तो उनके अंदर परमात्मा की तलाश थी ही नहीं, तो गुरु कैसे आएंगे? हम सब इस अर्थ में सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पवित्र धरा में जन्म लिए जहाँ गुरुओं की सनातन प्रणाली चल रही है, परंपरा चल रही है, परिपाटी चल रही है। उनके माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक गुरुओं की संख्या का सवाल है, तो गुरुओं की संख्या बढ़ना भी बुरा नहीं है, क्योंकि जितने मरीज बढ़ते हैं उतने ही डॉक्टर भी चाहिए पड़ते हैं। बोलो, है कि नहीं? तो मरीज भी तो ज़्यादा है, तो डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो बोलो। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो मरीज हैं इसलिए डॉक्टर हैं। हमें इस बात को लेकर परेशान होने की जगह हर्षित होना चाहिए कि हमारे यहाँ बीमारी तो है लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर भी बहुत हैं। अब ये बात अलग है कि आजकल झोला छाप फर्जी डॉक्टरों की भरमार हो रही है, उनसे बचना है। सरकार भी हमें अवेयर करती है, तो वो बचे, वो गड़बड़ी ना हो। गुरु के रूप में, गुरु के बिना तुम्हारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, ये सत्य है। लेकिन गुरु किसको बनाना, ये चुनाव तुम्हें करना है। हमारे यहाँ कहा गुरु भक्त बनो, गुरु मूढ़ नहीं। गुरु भक्त बनो, गुरु भक्ति करो, पर गुरु मूढ़ मत बनो। चाहे जिसको गुरु मत बनाओ। हमारे गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने एक जगह लिखा कि 2 पैसे की हणियाँ, हणियाँ समझते ना, मटका, कि 2 पैसे की हणियाँ खरीदते हो तो ठोक बजा के देखते हो। आजकल तो सिस्टम ख़त्म हो गया, पता नहीं बाजार में मटका मिलता है कि नहीं मिलता। पर पुराने ज़माने में मटका खरीदा जाता था, क्योंकि पानी को ठंडा करने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं। बच्चों के लिए मुझे खोलना पड़ रहा है, तो वो मटके की परीक्षा करने के लिए ठीक तरीके से पका है कि नहीं उसे ठोका जाता था, है ना। तो कहे 2 पैसे की हणियाँ खरीदते हो तो उसे भी ठोक बजाकर देखते हो। जिसे तुम अपना जीवन समर्पित कर रहे हो, उस गुरु को भी पहले ठोक बजा के देखो। ठोक बजा कर देखोगे तो कभी भ्रमित नहीं होगे, और लालची बनोगे तो गड़बड़ होगा। आजकल ऐसे ही है, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। दोनों एक से, गुरु लोभी है, चेला लालची है, तो क्या हो गया? हाँ, गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले दांव, और दोनों डूबे बावरे, बैठ पत्थर की नाव। दोनों डूबेंगे। तो पत्थर की नाव की सवारी मत करना, नाव पर सवार होना। ये समझ हमें खुद रखनी चाहिए। गुरु हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, तो
तो हमारे लिए गुरु होने लायक वही है जिसके जीवन में अध्यात्म है। जिन चीज़ों से बचने के लिए आप गुरु का दामन पकड़ते हैं, यदि गुरु उन्हीं से घिरा है तो क्या सुख पार लगाएगा। 5 इंद्रिय के विषय कसाय, भोगों की प्रगाढ़ लालसा और धन पैसे की प्रगाढ़ आसक्ति मनुष्य को परेशान करती है। और यही यदि तुम्हारे गुरु में भी दिख जाए तो जो खुद डूब रहा है तुम्हें क्या तारेगा। इसलिए गुरुओं के संदर्भ में हमें बहुत गंभीरता का परिचय, गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि गुरु जाते हैं आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद का क्या फल मिलता है, क्या आशीर्वाद फलता है। और दूसरा, एक मंच पर खड़े हो गए, तुम्हारी सारी ब्लिस को एक विश मान लो, सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। देखिए ये क्या है, ये केवल एक सद्भावना है। गुरु का आशीर्वाद फलता भी है और नहीं भी फलता है, समझ गए। हम आशीर्वाद देते नहीं, आप लेते हो। क्या बोल रहा हूं? लेते हैं। हम देते नहीं हैं, आप लेते हो। क्या होता है उसको समझिए। आपने श्रद्धा से नमन किया, हमने सद्भाव से आपको आशीर्वाद दिया। साधुओं के त्याग तप की जो रेज है, वेब्ज है, वो तो जाती है, वो आपके मनोभाव को प्रेरित करती है। आपके हृदय में श्रद्धा पहले से, गुरु ने आशीर्वाद दिया, वो वेब्ज आपके अंदर गई। इस श्रद्धा और इस वेब्ज दोनों के परिणाम स्वरूप आपके अंदर एक आश्वस्ति का भाव आता है कि गुरु का आशीर्वाद मिल गया, अब मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये आपके आत्मविश्वास को डेवलप करता है, आपकी पॉजिटिविटी को डेवलप करता है। आपके अंदर जब सकारात्मकता आती है तो आप सकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देते हैं। और जो विज्ञान का नियम है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, तो वो सब अच्छे को अट्रैक्ट कर देता है। आपका काम बन जाता है, तो काम बन गया तो आप कहते सब गुरु के आशीर्वाद से बना। तो एक कृतज्ञता का भाव है। लेकिन गुरु ने क्या किया, गुरु ने केवल हाथ उठाया। हमने अभी कहा कि गुरु आशीर्वाद देते नहीं हैं, आप आशीर्वाद लेते हो। जिसमें लेने की जितनी प्रबल ललक होगी, गुरु का आशीर्वाद उतना फलेगा। समझ गए। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा परचक्र के आक्रमण के, अप्रत्याशित आक्रमण से अपने आप को बचा नहीं सका, उसे जंगल की ओर भागना पड़ा। जान बचाकर जंगल में भागा। जंगल में उसे एक संत मिले। संत से उसने अपनी आप बीती बात सुनाई। संत ने कहा, देख तेरा राज खोया है पर घबरा मत, मेरे पास एक चमत्कारी सिक्का है, अभी मैं उछालता हूँ और तय हो जाएगा कि तेरा राज तू पाएगा या नहीं। मैं सिक्का उछालता हूँ तो हेड या टेल बोलना। संत ने सिक्का उछाला, उसने हेड बोला, सिक्का में हेड आया। गुरु ने कहा, जा मेरा आशीर्वाद है, हेड आ गया, तेरी विजय सुनिश्चित है। राजा गदगद हो गया। उसने अपना सैन्य संगठन मजबूत किया और योजनाबद्ध तरीके से वापस अपने शत्रु पर हमला किया, उसे पराभूत किया, बंदी बनाया और अपना खोया हुआ राज फिर से पाया। जैसे ही राज पाया, गुरु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए फिर से आया और कहा, गुरुदेव आपने तो निहाल कर दिया, आपके आशीर्वाद से कमाल हो गया, आपने धन्य कर दिया, मेरा खोया हुआ साम्राज्य आपके आशीर्वाद से मुझे फिर मिल गया। बहुत बड़ा चमत्कार है आपके आशीर्वाद का। गुरु ने कहा, मैंने क्या किया भैया, सब तो तुम्हारी पुरुषार्थ से हो। अरे महाराज, सारा खेल आपके चमत्कारी सिक्का का है, सारा खेल आपके चमत्कारी सिक्के का है। गुरु ने कहा, एक काम कर, आज फिर से उस सिक्के का परीक्षण करते हैं। हाथ उठा,
हाथ सामने राजा ने अपना हाथ बढ़ाया, संत ने अपने झोले में हाथ डाला और हाथ डाल के सिक्का उसके हाथ में डाला, और जैसे ही सिक्का हाथ में रखा, बोले देख क्या है, बोले हेड है, बोले से पलट उसमें क्या है, तो उसमें भी हेड था। बोला मैंने यही सिक्का उछाला था ना, अब बोल क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, केवल और केवल तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास जगाया। गुरु केवल यही कहते हैं। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर हाइकू रखा है, देखो थोड़ा टाइम हो जाए लेकिन विषय बहुत अच्छा है इसलिए मैं इसको पूरा करूंगा। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। हाइकू 5, 7 और 5 3 पंक्तियों की 5 अक्षर, 7 अक्षर और 5 अक्षर की कविता होती है, और गुरुदेव ने इन 17 अक्षरों में सब बातें कह दी। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया, और कुछ नहीं किया, प्रकाश दिया। उस प्रकाश में हमें सब दिख गया। देखो आपसे एक बात बोलता हूं, गाढ़ अंधेरा हो, हाथ पर हाथ नहीं सूझता, और उस जगह कितना ही बड़ा खजाना रखा हो आपको पता लगेगा क्या? हाँ पड़ा है, पड़ा, लेकिन हमने एक दिया जलाया या टॉर्च मारी, और जैसी प्रकाश हुआ आपने देखा अरे ये रत्नों से बड़े हंडे हैं, है ना? आप अपने आप को धन्य मानेंगे, और जिसने रोशनी दिखाया उसको आप कहेंगे कि आपने तो कमाल कर दिया, निहाल कर दिया, है ना? गुरु हमें कुछ नहीं देते, गुरु केवल हमें प्रकाश देते हैं। वे कहते हैं देख तेरे अंदर रत्नों से भी कीमती खजाना है, पर इतना प्रगाढ़ अंधेरा है कि तुझे दिखता नहीं। मैं तुझे प्रकाश दे रहा हूँ, तू देख, इस दिए के आलोक में देख, तो अगर इस दिए के आलोक में देखेगा निहाल हो जाएगा। अरे गुरुदेव मैं तो कंगाल था, आपने मुझे माला माल कर दिया। अरे भैया माला माल तो तुम पहले से थे, गुरु ने क्या किया, दिया दे दिया। समझ गए? इसलिए दीपक जी अब दे दिया, आपने दे दिया। बस अब वो दिया लेके रखो, संभाल के रखना, इसे बुझने मत देना। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसन्न जी बिलाला गुणायतन ट्रस्टी उज्जैन, और उसके बाद में आज सागर से अपने बीच में सौरभ जी जैन उपकार एजेंसी उपकार परिवार यहाँ पर उपस्थित है। अपना प्रश्न। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न आपके लिए बहुत सामान्य है, पर हम सभी लोगों के लिए बहुत कठिन एक प्रश्न सभी के दिमाग में है। शायद इसका उत्तर आपके अलावा नासा के वैज्ञानिक भी नहीं दे सकते। वो प्रश्न ये है गुरुदेव कि मैं कई सालों से शंका समाधान कार्यक्रम देख रहा हूँ, और भारत से ही नहीं अपितु पूरे विश्व से प्रश्न आते हैं, नित नए, हर समय नए नए प्रश्न आते हैं। इस पूरे विश्व के प्रश्न का उत्तर एक अकेले आप कहाँ से लाके देते हैं? देखो हम ये सारे उत्तर इसलिए दे पाते हैं क्योंकि मेरे पास कोई प्रश्न नहीं रहता। मैं आप सबको सलाह देता हूँ, जिस दिन तुम्हारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे उस दिन तुम सब उत्तर पा जाओगे। इसलिए अपने अंदर के प्रश्नों को खत्म करो, सवाल खत्म कर दो, जीवन निहाल हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। सौरभ जी जैन उपकार एजेंसी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जैना ग्लोबल इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जी सुराना आज अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। और साथ में ही शहर के जो अध्यक्ष हैं दिनेश जी जैन सुपर फार्मा, वे भी साथ में उनके रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव सकल दिगंबर जैन समाज सागर भाग्योदय परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज का भारत देश ऐसे परिवेश में सुशोभित हो रहा है जहां धर्म की आड़ में राजनीति
और राजनीति की आड़ में स्वहित की नीति समावेश है। एक जिम्मेदार टैक्स पेयर जैन, जो कि इस देश के विकास का अहम हिस्सा है, उसे किस वेश में रहना चाहिए ताकि इस परिवेश में कोई नुकसान भी ना हो और धार्मिक नैतिकता पर कोई प्रहार भी ना हो? देखिए, आपने जो सवाल किया, सबसे पहली बात, धार्मिकता के साथ राजनीति नहीं जुड़नी चाहिए। धार्मिकता का विस्तार हो पर धार्मिक कट्टरता का विस्तार नहीं होना चाहिए। धर्म में दृढ़ता हो पर कट्टरता नहीं। हम दृढ़ धर्मी बने, कट्टर धर्मी न बने। धर्म की दृढ़ता हमारे जीवन व्यवहार में सरलता और विनम्रता लाती है, और धार्मिक कट्टरता जीवन में कटुता भरती है। आज ये विडंबना ही है कि लोग धर्म में दृढ़ता कम, धार्मिक कट्टरता के नाम पर धार्मिक उन्माद ज़्यादा कर रहे हैं, उसके उन्माद में फंस रहे हैं। इससे हमें सतत सजग होकर बचने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक जैन की बात है, जैन अनेकांत का उपासक है, उसे धर्म सहिष्णु बनना चाहिए। और जैनों को क्या, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म सहिष्णु होना चाहिए। अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करें, क्योंकि धर्म सभी के व्यक्तिगत आस्था का विषय है। तो अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करें, पर दूसरों के धर्मों का हम अनादर ना करें। इस बात को ध्यान में रख करके चले तो सब चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाए। नमोस्तु महाराज। अध्यक्ष दिनेश जी सुपर फार्मा के साथ में विजय जी सुराना, जो जैना ग्लोबल इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। एक प्रश्न वो गुरु चरणों में रखें, और उसके बाद में यस मनाली सिटी बड़वानी से अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न करेंगे। जैना ग्लोबल इंटरनेशनल की ओर से गुरुदेव आपके चरणों में नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज जी, सर्वविदित है जैन मुख्य रूप से श्वेतांबर एवं दिगंबर जाने जाते हैं, किंतु यह भी विदित है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन में भी कई आमनाएं और मान्यताएं हैं। इन सभी को हम एक करने हेतु जैना ग्लोबल इंटरनेशनल संस्था की रचना सभी के सहयोग से कर चुके हैं। अतः स्थानीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय जगत तक सभी जैन एक हों, सशक्त हों, इस हेतु कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, जैनियों में ही नहीं, सभी धर्मों और परंपराओं, अनेक पंथ हैं, संप्रदाय हैं, परंपराएं, ये होगी, इसे रोका नहीं जा सकता। जैसे कोई पेड़ बड़ा होता है तो पेड़ जो जो बड़ा होता है उसमें उतनी शाखाएं फूटते जाती हैं, समझ गए? तो मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं दिखता कि बहुत सारी शाखाएं हैं। मैं मानता हूँ कि ये शाखाएं ही पेड़ की शोभा है। शाखाएं हो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये शाखाएं सब एक जड़ से जुड़ी होनी चाहिए, और हर शाखा को केवल एक ही बात का पता होना चाहिए, हमारी जड़ एक है। चाहे जितनी शाखा हो, हमारी जड़ एक है। ये बात ध्यान में रखें। हो सकता है किसी शाखा में ज़्यादा फल फूल हो, किसी में कम हो, कोई शाखा थोड़ी मोटी हो, कोई शाखा थोड़ी पतली हो, कोई शाखा थोड़ी बड़ी हो, कोई शाखा थोड़ी छोटी हो, वो अलग बात है। लेकिन पेड़ एक शाखा का नाम नहीं है, सब शाखाओं का समग्र रूप पेड़ है, और जड़ सबकी एक है। ये सोच अंदर विकसित होनी चाहिए। आप लोगों ने संस्था बनाई, बहुत अच्छी बात है। ऐसी संस्थाएं हमारे समाज में बहुत बनी, और आज तो बुरा मत मानना, हमारे समाज में क्या एक कमरे में अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन जाती, और देश में कई संस्थाएं। सवाल संस्थाओं का नहीं है, सवाल मनोदशा का। मैं एकता के लिए एक ही मंत्र सबको देता हूँ, और न केवल देता हूँ, उसे अपनाता भी हूँ।
सारे जैन एक बात को अपने हृदय में स्थापित कर ले, हम दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, इधर तेरापंथी, बीजपंथी, तारनपंथी, अन्य सब अपने मंदिर, अपने पूजा स्थल, अपने उपाश्रय के भीतर हैं। बाहर निकले तो हम केवल और केवल जैन हैं। जिसकी जो आस्था वो नहीं बदल सकती। आप मुझसे कहो महाराज हम दिगंबर श्वेतांबर एक हो जाए, तो कैसे होंगे? मेरी आस्था दिगंबरत्व पे है, किसी की आस्था सबस्त्र अवस्था में, हम उसे बदल नहीं सकते, खुद का व्यक्तिगत चॉइस है। लेकिन हम अलग अलग तरीके से अपनी साधना करके भी विचारों में एक तो हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जड़ एक है। इसलिए मैं कहता हूँ पंथ नहीं पथ देखो। क्या बोल रहा हूँ? पंथ नहीं पथ देखो। पंथ को अपने मंदिर तक सीमित रखो, अपने पूजा स्थल तक सीमित रखो। बाहर तो हमारा पथ है और हमारा एक ही पथ है, जिन शासन का पथ, जैन धर्म का पथ, जैन संस्कृति का पथ। हम उसके ध्वजवाहक बने। ये सोच आज बहुत जरूरी है, और जब हम ऐसी सोच से भरकर आगे बढ़ेंगे तभी अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। ओ इनका प्रश्न ही बहुत अच्छा होता है। ऐसे यश सेठी, मनाली सेठी बड़वानी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप इनका प्रश्न भी ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा। और उसके बाद में तैयार रहेंगे नवीन जी, आनंद जी, हर्ष जी जैन, विजय जी पाटोदी, धर्म प्रभावना समिति के साथ में जो पूरा बिहार भी चला रहे हैं। 8 प्रश्न वे पूरी धर्म प्रभावना समिति मिलकर चल लेंगे। थोड़ा जल्दी है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। खाली पन्नों की तरह दिन पलटते जा रहे हैं, खाली पन्नों की तरह दिन पलटते जा रहे हैं। खबर ये नहीं कि ये जिंदगी से जा रहे हैं या मौत से आ रहे हैं। गुरुदेव, जिंदगी से जा रहे हैं या मौत से आ रहे हैं। गुरुदेव, खाली पन्नों की तरह दिन पलटते जा रहे हैं। खबर ये नहीं कि ये जिंदगी से जा रहे हैं या मौत से आ रहे हैं। गुरुदेव, इन खाली पन्नों को ख्वाब के किन अल्फाजों से भरे? जीवन के इन खाली पन्नों को ख्वाब के किन अल्फाजों से भरे कि हमारा जीवन किताब सा प्रसिद्ध हो, हमारा जीवन किताब सा प्रसिद्ध हो और मरण खिताब सा सिद्ध हो। बहुत सुंदर। एक बार इनके प्रश्न को दोहराता हूँ। हमारी जिंदगी खाली पन्नों की तरह पलटते जा रहे हैं, पर ये पता नहीं कि जिंदगी से जा रहे हैं या मौत से आ रहे हैं। हम इन खाली पन्नों में ख्वाबों के अल्फाजों से किस तरह भरें कि ये पूरी किताब हो, जिंदगी एक किताब हो और मौत एक खिताब हो। बहुत सुंदर बात, बिल्कुल सही है। पहले तो मैं कहूँगा कि हम अपने पलटते हुए पन्नों पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करें, तभी हम कुछ किताब लिख पाएंगे। और अपनी ज़िंदगी के इस पन्ने को एक किताब बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना, अपने हर अनुभव को श्रद्धा की स्याही से अंकित करते जाना है। जो मनुष्य अपने जीवन के हर अनुभव को श्रद्धा की स्याही से अंकित करता जाता है, उसका जीवन एक किताब बन जाता है, और मर जाए तो वही किताब सबके लिए किताब बन जाती है। अंदर श्रद्धा हो, अनुभव हो, और उसी के अनुरूप हम विचार साकार करके चले तो अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। बहुत बहुत धर्म प्रभावना समिति से नवीन जी, आनंद जी, गोदा, विजय जी पाटोदी, हर्ष जी जैन, ये सभी 8 प्रश्न हर्ष जी कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे धर्मेंद्र जी सेठी, अध्यक्ष पार्षद दिगंबर जैन पंचायती मंदिर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी देश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में झारखंड सरकार द्वारा 800 करोड़ की लागत से 4 जू और जंगल सफारी का 4 जिलों में
वहाँ पे कुछ घोषणा हुई है, उसमें पारसनाथ जिले का भी नाम आ रहा है। देखिए, कल ये सवाल आया था और आपके यहाँ के शायद तहसीलदार साहब ने सवाल किया था, डिप्टी कलेक्टर महोदय ने। चूँकि मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, पेपर में पढ़ता नहीं और सुबह से किसी ने बताया नहीं था, लेकिन यहाँ से उठते ही कई जगह से खबरें आने लगी। मैंने बातचीत की, पता लगाया, अखबार में जो समाचार छपा है उस समाचार को देखते हुए सभी का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन कल से आज तक में मेरे पास अभी तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार हमारे समाज के लिए अभी राहत की बात यह है कि ये बात अखबार में है, सरकार के किसी प्रावधान में नहीं है, ऐसी जानकारी मिली। ये विभागीय जानकारी मेरे पास आई है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मैं कहता हूँ, आंखें खोल के रखना, निश्चिंत मत हो जाना। अगर ये बात जैसी अभी मुझे जानकारी में आई है कि अभी कोई आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई, ना कोई ऐसी कार्रवाई है, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत सुखद संदेश है। लेकिन हमें किसी तरह के मुगालते में नहीं रहना है, अपनी नज़र गड़ा के रखना है। यदि ऐसा हो तो हमें इसका पुरजोर विरोध करना है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की पवित्रता को खंडित करेगी। अभी जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार हमारे समाज के लिए अभी ऐसे कोई संकट की बात नहीं है। आप लोग जागरूक रहिए। पर एक बात मैं सबसे कहता हूँ, जब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि न हो जाए तब तक किसी प्रकार के सोशल मीडिया में इस विषय में बातें न उठाएं, क्योंकि इससे अनावश्यक बिटंडा खड़ा होता है और हमारा बनता काम भी बिगड़ जाता है। आप चिंता मत कीजिए। कल से आज तक में हमने बहुत लोगों के माध्यम से इसकी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद ये बात चली गई और हमारे पास जो जानकारी आई उसके आधार पर मैं बात बता रहा हूँ। लोग लगे हैं, आप लोग भी लगे रहिए, लेकिन तभी जब इसकी ज़रूरत हो। अभी हल्ला मचाने की उपयोगिता मुझे नहीं दिखती। हम सही जगह सही वक्त पर बात करेंगे तो सही परिणाम सुनिश्चित आएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, धर्मेंद्र जी सेठी और उसके बाद परिधि जी जैन, इंदौर हो गया, खत्म हो गया। परिधि, प्रकृति, पूर्वी और खुशी जैन। बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।